कैसा हो गया है जहां, कैसा हो गया है जहां, चैन खो गया है कहाँ। कैसा हो गया है जहां, चैन खो गया है कहाँ। बूंद भी बरसती नहीं, अबर आलूद मगर है समा। कैसा कैसा हो गया है जहां, चैन खो गया है कहाँ। बूंद भी बरसती नहीं, अबर आलूद मगर है समा। कौन अमन ले आएगा, ढूंढता दिल है निशान। कौन अमन ले आएगा, ढूंढता दिल है निशान। बयान पर बयान आए हैं, बयान पर बयान आए हैं। कुछ मेरी भी है ज़बां, कुछ मेरी भी है ज़बां, कुछ मेरी भी है ज़बां। खौफ के ताले लग गए, खौफ के ताले लग गए, अपने हमसे खिसक गए। खौफ के ताले लग गए, अपने हमसे खिसक गए। इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। रोशनी नहीं लाएंगे, रोशनी नहीं लाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। राह नहीं हम दिखाएंगे, शमे मोहब्बत जलाएंगे। राह नहीं हम दिखाएंगे, शमे मोहब्बत जलाएंगे। हम सब मिल जाएं अगर, मुरादें अपनी बर लाएंगे, मुरादें अपनी बर लाएंगे। पहले तुम जोकर बनकर आए, अब बन आए एंजल। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? यूं मुझे डराना छोड़ दो, रोज़ रोज़ ख्वाबों ख्यालों में आना छोड़ दो। मैंने तुम्हारी बात समझ ली है। बात समझने के बाद मैं घर से बाहर आ गया हूँ। अच्छाई मुआशरे में फैलाने के लिए कोशिश कर रहा। अब ये नहीं कि मैं कोशिश भी करूँ और तुमसे भी लगा रहूँ, तुम भी मेरा दिमाग खाते रहो। और इस तरह अगर तुम दिमाग पर सवार रहोगे तो मैं कोई काम नहीं कर सकूँगा। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे काम करने दो जो तुमने सिखाया है। मैं तुम्हारा शागिर्द बन के बाहर आ गया हूँ और मुआशरे में भलाई फैलाने के काम कर रहा हूँ। अब इतना मत सताओ कि तुम रोज़ कहीं ना कहीं आकर बैठ जाते हो। किसी भी रूप में, बच्चे के रूप में आते हो, बड़े के रूप में आते हो, बूढ़े के रूप में आते हो, बस तंग करके चले जाते हो। कोई ना कोई टिप दे के जाते हो। मुझे मालूम है, सीख लिया है। और देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मामला है क्या। हर इंसान अपनी लिमिट से आगे चला जाता है, लिमिटेशंस को क्रॉस कर जाता है। और इसी चीज़ को मेरा ख्याल में एक्सट्रीमिज़म कहते हैं या एक्सट्रीमिस्ट पीपल कहते हैं। इन्हीं लोगों को जो अपनी लिमिटेशंस को पार कर देते हैं और लिमिट से आगे जाके बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हम ये तफरीह की बात लेते हैं। पहले फिल्में बन रही थी, इस तरह की फिल्में बन रही थी कि लोग फैमिलीज़ के साथ जाकर मूवी दिखाते थे। मूवी देखी, एंजॉय किया, कुछ सीखा और आ गए। अब उन्होंने फ़िल्म को सिर्फ़ और सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बनाया, और ना सिर्फ इंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाया बल्कि उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसी चेंजिंग की है, वहाँ पर फिल्म देखने वाला दहशत ज़दा कर दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अभी मैं हाल ही में सिनेमा है पाकिस्तान का ही, उसका नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, प्रिंस सिनेमा में वहाँ गया और फिल्म लगी हुई थी मर्डर। उस मूवी को देखा, जाके देखा तो उन्होंने दिखाया कि एक औरत को विलन इस तरीके से डरा रहा है कि उसका उन्होंने पेशाब निकाल दिया वहाँ पे। अब ये चीज़ें इस तरह हम खौफज़दा करेंगे लोगों को तो लोग तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ देंगे। उन्होंने बाकायदा उसको दिखाया है कि वो औरत यूरिन पास कर रही है वहाँ पर खौफ के मारे। ये चीज़ें, इतना खौफ, कोई उठा के लेके जा रहा है, मार रहा है, बाल काट रहा है, कुएं में डाल रहा है, वो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अगर पूरे मुआशरे में सारे तो जुनूनी पागल नहीं है, दिमागी तौर पर आउट नहीं है, कोई 1 2 3 4 5 होंगे। अब 2 3 4 5 को करोड़ों अरबों अवाम पर हावी कर दिया जाए, इस तरह की मूवी बनाई जाए, 2
4, 5, 10 के लिए तो इतनी सारी पुलिस मौजूद है, इतनी सारी फौज मौजूद है, इतनी सारी तंजीमें मौजूद हैं। अरे वो तो पकड़े जाएंगे। बहादुर लोग हमारे पास मौजूद हैं, अफवाज की सूरत में, पुलिस की सूरत में। ये बहादुर लोग 2, 4, 5 लोगों को पकड़ लेंगे। आप पूरी कौम को टेरिफाई क्यों कर रहे हैं? पूरी कौम को टेरिफाई करने का हक किसी को हासिल नहीं है। इस कदर तशद्दुद दिखाया जा रहा है। उन फिल्मों का सारा पूरा का पूरा मिजाज बदल के रख दिया है। हमने फिल्म देखी आन, दिलीप कुमार की एक्टिंग देखी, पूरी फिल्म रोमांस से भरपूर फिल्म बनाई गई। हाँ, लोग अपने घरों में फैमिली के साथ देख लेते हैं, हमने कई बार देखी, अब अपने फोर फादर्स के साथ शायद देखी वो फिल्म। अब क्या है, ये जाके फिल्म देखी, उसको खौफ इतना बर्पा किया है कि क्या किया जाए। एक और फिल्म देखी, वो भी मेरा ख्याल प्रिंस पे ही देखी होगी या निशात पर देखी, जाकर देखी कि आराम से बैठकर घर में तो कोई ना कोई बोल पड़ता है, बीच में उठ के चाय पीने जाना पड़ता है।